कैसे शाहबानो केस से राम मंदिर का ताला खुला था? राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेककर कानून क्यों बनाया था? कल रिलीज होने वाली फिल्म हक पर क्या है विवाद? और उस समय बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या रोल था? नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साल 1985, एक बयान और कांग्रेस सरकार मुश्किल में आ गई। पहले आपको बयान बता देते हैं। मुझे हमारे अधिकारों पर भी वही समानता चाहिए जो हिंदू महिलाओं को हासिल है। मैं मुसलमान हूं लेकिन पहले हिंदुस्तानी औरत हूं, यह कहना था शाहबानो का। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने शाहबानो ने यह लफ्ज कहे जो 24 अप्रैल के अखबारों की हेडलाइन बने। सुप्रीम कोर्ट में तो शाहबानो की जीत हुई, लेकिन इससे कांग्रेस सरकार मुश्किल में फंस गई। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने गुजारे भत्ते के लिए लड़ाई लड़ी और केस जीता था। तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने इस केस के खिलाफ कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। नतीजतन यह केस राम मंदिर का ताला खोलने की चाबी बना और बीजेपी के लिए हथियार। अब 7 नवंबर 2025 की बात करते हैं। 7 नवंबर 2025 को शाहबानो पर फिल्म हक रिलीज हो रही है, मतलब कल हो रही है, जो पहले से विवादों में घिर गई है। अब आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार बताते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राम मंदिर, फिर फिल्म हक का विवाद, ये सब, और इंदौर हाईकोर्ट में फिलहाल जो केस चला उस पर भी अपडेट देंगे आपको। पर पहले पूरा विवाद जान लेते हैं और उसमें कुछ सवाल और जवाब करेंगे इस पूरी पड़ताल में। तो पहला सवाल है, शाहबानो पर आधारित फिल्म हक में ऐसा क्या है जो विवाद की वजह बन गई? कल रिलीज होने वाली हक में शाहबानो का किरदार यामी गौतम और मोहम्मद अहमद खान का किरदार इमरान हाशमी निभा रहे हैं। लेकिन 3 नवंबर को शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर कर फिल्म को बैन करने की मांग की थी। शाहबानो के परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि फिल्म में उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है और फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने से पहले उनकी इजाजत नहीं ली। परिवार ने का कहना है कि किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ या उसका इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है, क्योंकि यह राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। वहीं फिल्म मेकर्स का कहना है कि घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिए कुछ स्वतंत्रता ली गई है और यह काल्पनिक चित्रण है। फिलहाल फिल्म हक पर रोक से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। अब आते हैं शुरू से सवाल 1985 की ओर आते हैं वापस से। तो सवाल नंबर 2, 1985 में शाहबानो का केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? तो बात इसके जवाब की बात करते हैं। तो 1932 में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो का मोहम्मद अहमद खान से निकाह हुआ था। उनके 4 बच्चे हुए और 3 बेटे, जिनका नाम इरशाद, अली हुसैन और फैजल है, और 2 बेटियां, सिद्दीका बेगम और रशीदा बेगम। 43 साल की शादी के बाद 1975 में खान ने दूसरी शादी कर ली और शाहबानो को घर से निकाल दिया। फिर 1978 में खान ने उन्हें 3 तलाक, मतलब उस समय 3 तलाक की अगर बात की जाए तो तलाक बिद्दत नाम दिया गया था। उस समय 3 तलाक को तलाक बिद्दत बोला जाता था, वो दे दिया, 3 तलाक दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुताबिक अगर बात करें तो खान ने सिर्फ इद्दत, मतलब जिसका मतलब होता है तलाक या विधवा होने पर 3 महीना अकेले गुजारा करने के लिए जो भत्ता देना होता है, उसकी बात की के लिए 200 रुपए महीना दिया। और 62 साल की शाहबानो बिना कमाई के 5 बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। उन्होंने इंदौर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मांगा। अगस्त 1989 में कोर्ट ने 25 रुपए महीना देने का आदेश दिया। सोच सकते हैं आप 25 रुपए महीने में क्या होता होगा। जुलाई 1980 की बात करते हैं। तो जुलाई 1980 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भत्ता बढ़ाकर 179.20 पैसे कर दिया। क्या सोच सकते हैं आप, क्या उस समय क्या बीती होगी उस महिला की मानसिकता पर। फरवरी 1981 में खान ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन, मतलब एसएलपी दाखिल की। जस्टिस फजल अली और जस्टिस वरदराजन की बेंच ने इस केस को बड़ी बेंच को भेजा, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है बल्कि धर्म वर्सेस कानून का सवाल था। 23 अप्रैल 1985 को 5 जजों की बेंच, मतलब जिसमें पूर्व जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़,
जस्टिस रंगनाथन मिश्रा और जस्टिस डी ए देसाई और त्रिपन्ना रेड्डी और ES वेंकटरमैया ने खान की अपील खारिज कर दी। इतना कुछ होने के बाद भी अपील खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। देख सकते हैं उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, और फिर भी लगे हुए हैं और वो लगी हुई हैं अपनी तरफ से शाहबानों की मुझे न्याय मिले। शाहबानों को 500 रुपए महीना और 10,000 रुपए एक मुश्त मतलब मेहर के बदले देने का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा धारा 125 सभी पर लागू है, कानून धर्म से ऊपर है। यह पहला केस था जहां सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ वर्सेस सेक्युलर लॉ का मुद्दा उठाया था। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा मुस्लिम हस्बैंड का फर्ज सिर्फ इज्जत तक नहीं है, कुरान कहता है कि अच्छा व्यवहार करो। इस फैसले के साथ कोर्ट ने सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब UCC की ओर आगे बढ़ने की बात कही। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। इस केस से राजीव गांधी सरकार कैसे जुड़ी और राजीव गांधी ने क्या किया था उस समय, तो इसके जवाब में अपन सुन लेते हैं। शाहबानो फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। बोर्ड का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लाम पर हमला है। इस फैसले ने देश को 2 खेमों में बांट दिया था। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लाम खतरे में का नारा लगाया था उस समय। अगर मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की अगर बात करें तो जमीयत उलेमा हिंद और बरेलवी लीडर उबैदुल्ला खान आजमी ने विरोध लीड किया था उस समय। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुए जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। बीजेपी और RSS ने UCC लागू करने की मांग कर दी, लेकिन मुस्लिम विरोध मतलब अगर मुस्लिम विरोध की बात की जाए तो मुस्लिम विरोध को बैकवर्डनेस कहा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव गांधी पर मुस्लिम वोट खराब करने का दबाव बनाया। इसके आगे राजीव गांधी सरकार झुक गई। 1986 में सरकार ने लोकसभा में मुस्लिम महिला मतलब तलाक में संरक्षण का अधिकार बिल पेश किया और पास करके कानून बना दिया। इसके मुख्य प्रावधान के तहत तलाकशुदा महिला को सिर्फ इद्दत तक मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसके बाद रिश्तेदार या वक्फ बोर्ड जिम्मेदारी लेगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सवाल नंबर 4, कैसे शाहबानो केस ने राजीव गांधी को राम मंदिर का ताला खुलवाने पर मजबूर किया था, तो इसका भी जवाब ले लेते हैं। राजीव गांधी के फैसले को मॉनिटरिंग अपीस कहा गया। क्या कहा गया? मॉनिटरिंग अपीस कहा गया, यानी वो काम जो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किया जाए। इससे हिंदुओं में नाराजगी बढ़ गई। भाजपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व शुरू कर दिया। देश भर में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ एक माहौल देखने को मिला। 1984 के लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पर जीतने वाली भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। दबाव बढ़ता देख राजीव गांधी सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए। हिंदुओं का समर्थन हासिल करने के लिए 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले ने नए राजनीतिक मुद्दों को जन्म दे दिया। अयोध्या का मामला जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर था और इतना व्यापक नहीं था, वो पूरे देश में एक मुद्दा बन गया और भाजपा 40 साल बाद भी राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस को टारगेट करती है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था, राजीव गांधी ने शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़कर फेंक दिया और संविधान को बदल दिया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 3 तलाक को लेकर क्या बदलाव हुए और मौजूदा कानून क्या है, तो इसका जवाब ले लेते हैं। 1937 के मुस्लिम लॉ बोर्ड की अगर बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत 3 तलाक वैध था। भारत दुनिया का आखिरी देश था जहां यह लीगल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और UAE जैसे 20 से ज्यादा देशों ने इसे पहले से ही बैन कर दिया था। 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से इसे असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। यह अनैच्छिक, मनमाना और महिलाओं के खिलाफ है। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने 2019 में मुस्लिम वुमन मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया जो 12 जुलाई 2019 से लागू हुआ। इसका मुख्य प्रावधान 3 तलाक को खत्म करता है। 3 तलाक को किसी भी रूप में मुंह से, लिखित, ईमेल, SMS या कोई भी बात कर ले, मतलब आज के समय की बात करें तो व्हाट्सएप मैसेज या अन्य किसी भी माध्यम से अवैध शून्य घोषित करता है। 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह कॉग्निजेबल यानी बिना वारंट गिरफ्तार, नॉन बेलेबल और क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके तहत प्रभावित महिला मतलब पत्नी अपने बच्चों के भरण पोषण की मांग कर सकती है
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण का हक बरकरार है। तलाक की धमकी भी अपराध मानी जाती है और यह पूरे भारत में लागू होता है। फिलहाल फिल्म हक के रिलीज किए जाने पर रोक से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। अब आप सभी ये फिल्म देख सकते हैं। ये पड़ताल आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे राजीव टाइम्स। नमस्कार।